सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका दीन की तालीमात का सरचश्मा और रुश्द व हदायत का ज़रिया है। बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजिम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं। KG1 के बच्चों को मैं इनवाइट करूंगी अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हूरुल जन्नत अबरिश अली और मारिया दान को। अस्सलामु अलैकुम। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों के साथ से खुद से आइए रवाहु अत-तिरमिज़ी। अस्सलामु अलैकुम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअ्मिनु मालक हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु के बात है कि ईमान वाला वाला होता है रवाहु अल-बहक़ी। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअ्मिनु मालक हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु के बात है कि ईमान वाला होता है। अस्सलाम वालेकुम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lam yashkurillah lam yashkurullah। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। रवाहु अत-तिरमिज़ी। शुक्रिया। Our national poet Allama Iqbal, Sir Allama Muhammad Iqbal. The poetry in the Urdu language is considered among the greatest of the 20th century and whose vision of cultural and political ideas for the Muslims of British ruled India was to animate the impulse for Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद याब है। मैं प्ले रूम में पढ़ता हूँ। मैं सुनता एक बार हाई स्कूल है। मैं अभी साथियों मेरे सारे टीचर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको शहर में इलाहाबाद बार के बारे में बताऊँगा। खुदी का कार बुलंद खुदी का कार बुलंद दिखना है तकदीर से पहले खुदाबंदे से खुदी के बताते ही आकाश नमक मालूमाए का शायर आप मौलूमा को प्यार में पैदा हुए। आप मेरे बच्चों में रंगन आपकी शान इस्लाम का पैगाम है। शुक्रिया। मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे टीचर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे टीचर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम होता है। मैं आपसे जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो है इकबाल का शहीद। कौन है इकबाल का शहीद? मैं हूँ इकबाल का शहीद।
हम सब हैं इकबाल के शहीद, हम सब मिलकर इकबाल के ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तू शहीद है परवाज़ कहाँ तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। शुक्रिया। Shaheen is not afraid of taking risks or facing challenges. He is independent. Iqbal wanted us to think, plan high and also put in the required hard work. परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शहीन बनाता नहीं आशियाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर है, मैं KG2 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सिफरपाल हाई स्कूल है। मेरे प्यारे टीचर्स और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का अनवान है इकबाल का मर्दे मोमिन। इल्लामा इकबाल मर्दे मोमिन में वो खूबियाँ देना चाहते थे जिनका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया है। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मोमिन बहादुर, मोमिन लीडर, मोमिन बेखौफ, पाक साफ, वादे का पक्का सच्चा होता है। वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, काफिरों से नहीं डरता। काफिरा तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिरा तो शमशीर पे करता है भरोसा। मोमिन है तो बेताब लड़ता है। इस शुक्रिया। इकबाल का मर्दे मोमिन वही है जो अपनी खुदी की पूरी तरह तश्कील और तरतीब कर चुका है और तरतीब व इस्तेहकाम खुदी के तीनों मराहिल यानी अतायत इलाही, इज्जत नफ्स और नबात इलाही तय करने के बाद अशरफुल मखलूकात और खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ होने का मर्तबा हासिल कर चुका है। अब मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी को वेलकम टैब्लो पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगी PG क्लास के स्टूडेंट्स। Now I would like to invite the welcome tribute from PG class. Give a big hand to the PG students.
Iqbal, whose poetry in the Urdu language is considered among the greatest of the 20th century, and whose vision of cultural and political ideas for the Muslims of British rule India was to animate the impulse for Pakistan. I would like to call Ibrahim Ahmed from KG1 class, and the topic of his speech, our national poet, Dr. Allama Muhammad Iqbal. Please give us a big hand. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ibrahim Ahmed. I read in KG1 class. My school name is Iqbal High School. Respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today, I'll deliver my speech of topic of Islamic Bar. Islamic Bar is Europe. You are born in Stratford on 9th November. Islamic Bar are national hero. He gave us great ideas to Muslim. Thank you. Please, parents, through your clappings, give encouragement to the teachers of Fikr Iqbal High School and the students. ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस लेके आपके सामने आए थे। कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? सिर्फ 6 अशार पर मुश्तमिल ये दुआया नज़्म, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, बच्चों की मकबूल तरीन नज़्म है। पाकिस्तान के तो हर स्कूल में दिन की तालीम का आगाज इसी नज़्म से होता है और यही खूबसूरत रवायत फिक्र इकबाल हाई स्कूल की भी रही है। At a big hand. अब मैं बुलाना चाहूंगी इस प्रोग्राम के रूहे रवा चेयरमैन ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और डायरेक्टर FM न्यूज सर अदरीस ना साहब। प्लीज सर स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज पुश टू हैंड्स टुगेदर फॉर अ वेरी वार्म वेलकम द चेयरमैन ऑफ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड डायरेक्टर सर अदरीस ना साहब ऑफ FM थर्ड के स्टूडियो। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया सर अब्दुल्ला साहब, मेरी बहन मुहतरमा बनके नूर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरी छोटी बहन ने जब मेरा तारुफ करवाया तो 2 शख्सियत से मेरा तसादुम जो था वो यकीनी हो गया। एक तो मुझे चेयरमैन ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कह दिया, चेयरमैन तो है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रहमान साहब। डॉक्टर साहब PhD हैं माइक्रोबायोलॉजी में, और दूसरा तारुफ करवा दिया मेरा डायरेक्टर FM न्यूज़ का। डायरेक्टर साहब तो मेरे सामने बैठे हैं जनाब उस्मत जी। तो ये दोनों तारुफ गलत करवा दिए तो मुझे ये था कि हाल ही में मेरी ऊंचाई ना शुरू हो जाए। बाहर क्या मैडम बिनते नूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज फिक्र इकबाल हाई स्कूल 9 नवंबर के हवाले से अल्लामा इकबाल का दिन है जी। वो कौमें
कभी भी ज़वाल का शिकार नहीं होती, जो अपने हीरोज़ को और बिलखुसूस ऐसे हीरो को जिन्होंने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया था उनको याद रखती हैं। प्यारे बच्चों, आप गौर कीजिएगा कि आज सर अब्दुल्ला साहब ने और बिन्ते नूर साहबा ने, आपकी प्रिंसिपल साहबा ने आज ये तकरीब क्यों रखी है। प्यारे बच्चों, आपने जो यहाँ टैबलोस पेश किए हैं इकबाल की नज़्मों पर, वो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, ये प्यारे बच्चों हमें क्या सिखाया जाता है। जैसे मैडम ने खुद ही इरशाद फरमाया कि आज का प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल था, आज रास्ते बंद कर दिए गए। हमारे मुल्क में वैसे तो पिछले 75 साल से सियासी इस्तेहकाम कभी भी नहीं रहा, लेकिन पिछले चंद माह से यूँ लगता है जैसे मुल्क में सिरे से कोई हुकूमत नाम की, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए और अल्लामा इकबाल 1938 को इस दुनिया से चले गए थे और उससे बहुत पहले उन्होंने पाकिस्तान का खाका पेश किया था, तस्वुर पेश किया था। प्यारे बच्चों, ये 4 पीढ़ियों की कहानी है, 4 नस्लों की कहानी है। मुझ जैसे लोग जो हैं उनके दादा उस तहरीक में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। फिर मुझ जैसे लोगों के वालिद जो थे, सर अब्दुल्ला साहब के वालिद, उन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया और अब बनते हुए अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी हम हैं, तीसरी नस्ल हम हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को बिगाड़ा है। हमने वैसा पाकिस्तान रहने नहीं दिया जिसका तस्वुर हमारे बड़ों ने देखा था, अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिनका आज हम यौम विलादत मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। जो तीसरी नस्ल थी, मेरी नस्ल थी, हमने वो पाकिस्तान आप तक पहुंचने नहीं दिया। अल्लामा इकबाल ने उस पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, उसका ख्वाब पेश किया था, जहां पे इस्लाम अपनी असल रूह के साथ नाफिजुल अमल होगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अगर शेर में कोई कमी पेशी हो जाए, चूंकि मेरी बहन मैडम बिन्ते नूर साहबा उनकी अशार में बड़ी गिरफ्त है, तो उससे सरफे नजर फरमाइएगा। इकबाल ने कहा था, मुल्ला को जो मिली हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, है मुमलकत हिंद में एक तरफा तमाशा, इस्लाम है मबूस, मुसलमान है आज़ाद। आप गौर कीजिएगा, दुनिया में कौन सा ऐसा खिता है जहाँ पे मुसलमान आज़ाद नहीं है। मुसलमान तो दुनिया के हर खिते में आज़ाद है। अच्छा, कौन सा मुसलमान है जो रोज़ा रखना चाहे तो उसे अमेरिका में पाबंदी है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते? कोई मुसलमान यूरोप में किसी भी मुल्क में नमाज पढ़ना चाहे उसे कुछ पाबंदी है? मुसलमान कुर्बानी करना चाहे, ज़कात देना चाहे, कोई नेकी का काम करना चाहे, उसे दुनिया के किसी कोने में पाबंदी नहीं है। पाबंदी है तो सिर्फ इस्लाम पे है कि आप इस्लाम को अमली तौर पर कहीं भी नाफिज नहीं कर सकते। कहीं भी चोरी करने वाले का हाथ नहीं काटा जा सकता, कहीं भी इस्लाम के मुताबिक सजाएं नहीं दी जा सकती। ये है इस्लाम की आज़ादी। अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो तो समझते थे कि हम एक ऐसी रियासत बनाएंगे जहाँ पे इस्लाम अमली तौर पर नाफिज होगा। तो गौर कीजिए, क्या हमने ऐसा पाकिस्तान बना दिया? कायदे आज़म ने तो वो पाकिस्तान बना दिया था। उसके बाद जो मेरी नस्ल आई, मेरी जनरेशन जो थी, उसने फिर पाकिस्तान को उसकी डगर पे नहीं रहने दिया, क्योंकि हमने लूट मार करनी थी बच्चों। हमने इस मुल्क को खोखला करना था। हमने 50,000 अरब रुपए के कर्जे इस मुल्क पर लादने थे। इसलिए अगर यहाँ इस्लाम नाफिज होता तो यकीनी तौर पर यह लूट मार ना हो सकती। प्यारे बच्चों, इसलिए हमने वो पाकिस्तान रहने नहीं दिया। लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि अल्लामा इकबाल ने किस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आज इस स्टेज पर जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब है। वो कैसा मुआशरा चाहते थे, वो कैसी ममलकत को चाहते थे, और इस्लाम के मुताबिक एक ऐसी स्टेट
जहाँ पे इस्लामी कवानीन को अमली तौर पर नाफिज किया जा सके। प्यारे बच्चों, आज एक आपको मैसेज दे के भेजना है कि प्यारे बच्चों, पहली जो 2 पीढ़ियां थी, एक वो जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा लेकिन वो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते हुए ना देख सके, इस दुनिया से चले गए। एक वो नस्ल, और दूसरी वो नस्ल मेरे बाप की, आपके दादा की, जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को बनाया, कुर्बानियां दी। बच्चों, मैं अगर 1947 को बयान करने बैठ रहा हूँ तो बहुत सारा वक्त लगेगा। कितनी कुर्बानियां दी ये आप अपने स्कूल में अपने सर से सुनते रहते हैं, सर अब्दुल्ला साहब से, मोहतरमा बिनते नूर साहबा से। प्यारे बच्चों, बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना, तो उसके बाद फिर जैसा मैंने अर्ज किया वो पाकिस्तान रहा नहीं। आज हम ये पाकिस्तान आपको दे के जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, वो पाकिस्तान जहाँ पे जंगल का कानून है, जहाँ पे कहने को 1973 का आइन नाफिजुल अमल है, लेकिन उसकी एक शिप भी जो है वो नाफिज नहीं है। प्यारे बच्चों, ऐसा पाकिस्तान जो कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन शर्म की बात कि यहाँ इस्लाम देखने को नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, हम आप पे 50,000 अरब रुपए के कर्जों के अंबार दे के जा रहे हैं। हमने आपको टूटा फूटा पाकिस्तान दिया है, हमने आपको वो पाकिस्तान दिया है प्यारे बच्चों जिसका ख्वाब किसी ने नहीं देखा था। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी नस्ल ने आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। प्यारे बच्चों, बात माफी और तलाफी से बहुत आगे निकल गई है, लेकिन सिर्फ आपसे एक अपील करनी है। यहाँ बड़े लोग मौजूद हैं, जनाब मियाँ तंजीम हुसैन साहब मौजूद हैं, बोअज़मत जी मौजूद हैं, राना रिजवान साहब मौजूद हैं, सर अब्दुल्ला मौजूद हैं। ये आपको बताएंगे कि प्यारे बच्चों अब आपने क्या करना है। अब सारी जिम्मेदारी सबसे पहले तो आप पे है कि आपने वो पाकिस्तान बनाना है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिनका यौम मिलादत मनाने के लिए आज आप यहाँ जमा हुए। और उससे बड़ा किरदार जो है मेरे सामने बैठी हुई मेरी बहनों आपने अदा करना है। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हम लोगों की, मेरी बहनों की तरबियत में कमी रह गई है, जिसकी वजह से वो खेर पैदा नहीं हो सकी, वो जनरेशन पैदा नहीं हो सकी। मेरा छोटा सा बच्चा है, इस ऑफिस में बैठा है, आज उसे मैं साथ लेके आया हूँ। मेरी बहनों, मैं अपने छोटे बच्चे को एक बात कहा करता हूँ, उसे कहा करता हूँ कि तुम एक दिन में 50 रुपए या 100 रुपए खर्च करते हो। बच्चे से पूछ लीजिए, मैं कहता हूँ कि प्यारे बेटा, आपने उसमें से आधे पैसे अपने किसी दोस्त पे खर्च करने हैं। मैं उसकी माँ को कहता हूँ कि छोटी छोटी चीजें जो 100-150 में आ जाती हैं, मतलब 4-5 शार्पनर्स, अरेजर्स, वो छोटी जो पेंसिलें होती है कच्ची, वो इसे 100-150 की लेके तो ये 200 में जाके तकसीम करें। उसकी वजह क्या है? बात 100-150 की नहीं है। एक वो बच्चे हैं जो किसी के स्कूल बैग में से पेंसिल, रबड़ या शार्पनर चुराते हैं, और वो बड़े होकर इस मुल्क को लूटेंगे क्योंकि चोरी करना उनकी घुट्टी में शामिल हो गया। तो जब आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगी कि बेटा तुमने 10 रुपए की चीज अपने क्लास वालों को देनी है, अपने हम जमात को देनी है, तो नतीजा ये निकलेगा उसे सेक्रीफाइस करना आ जाएगा। जब उसे आप 2 स्लाइस देंगी, सुबह 2 ब्रेड देंगी, और उसे कहेंगे कि बेटा एक तुम्हारा है, एक तुम्हारे बेंच पे बैठे हुए दूसरे तुम्हारे क्लास वालों का है, तो बच्चे के अंदर ये बात छोटी उम्र में पैदा हो जाएगी कि मैंने दूसरे को खिलाना है, उससे छीन के खाना नहीं। जब आप अपने बच्चों की ये तरबियत कर देंगे तो जो बच्चा 10 रुपए का शार्पनर नहीं चुराएगा, 20 रुपए की पेंसिल नहीं चुराएगा, वो इस मुल्क के खजाने को कैसे लूटेगा? उसकी तो तरबियत में शामिल हो जाएगा कि चोरी करना ये दुनिया का सबसे गलीज काम है, ये सबसे बड़ा गुनाह है जो इस दुनिया में भी जिल्लत देता है, आखिरत में भी जिल्लत देता है। तो हमारी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। मेरी बहनों, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इन बच्चों की तरबियत करनी है, इनको सिखाना है कि बेटा चोरी 10 रुपए की हो या 10 अरब रुपए की हो, बेटा वो दुनिया में भी जलील करती है, आखिरत में भी जलील करती है। हमने इन बच्चों की तरबियत करनी है। मैं सर अब्दुल्ला साहब और अपनी प्यारी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे सिर्फ वो एक मैसेज डिलीवर करने के लिए मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस मैसेज को आज ले जाते हैं तो वो अल्लामा इकबाल के साथ वफा होगी,
जिनका आज हम योम विलादत मना रहे हैं, अल्लाह अल्लामा इकबाल की कब्र को बुकाए नूर बनाए, उनको गरीके रहमत करे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के जो बड़े लोग हैं उनमें से एक हैं। अल्लाह उन बुजुर्गों को और जिन्होंने ये इदारा बनाया, जनाब मौलाना मोहम्मद रफीक सल्फी साहब रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी नूर अहमद नूर साहब, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियात। इन लोगों का इतना काम है कि अगर मैं उस पर बात करने लगूँ तो बहुत सारा वक्त चाहिए। मेहमानाने गिरामी भी आ चुके, उन्होंने भी बात करनी है, बहुत बच्चों ने बहुत सारे टैबलोज अभी देने हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरपरस्त आला ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, नावल सहाफ़ी, अदीब और शायर सर अदरीस नाज साहब। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर सर अदरीस नाज साहब। We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. It's not just a feeling, it's a live spirit that continuously inspires and guides a nation. हमारे फौजी जवान, हमारी पाक फौज हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं फिक्र इकबाल हाई स्कूल के नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, और इनकी परफॉर्मेंस है सिंधी हम, बलोची हम, पठान हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम। सिंधी हो
charming personality, our honorable and respected chief guest, Sir Rana Muhammad Rizwan, MD the Big Book, Sir Mia Tanzeem Hussain Sahab, Principal Regional Director, Vital Group of Colleges, Director SMU, Sir Azmat. Thank you so much for all of you for coming here, for becoming this day beautiful, joyful and memorable. Thank you so much, sir. मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र ये सॉन्ग हाँ तुम ही पाकिस्तान हो हमारे दिलों की अक्कासी करता है कि ना हम सिंधी हैं, ना बलोची, ना पठान, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिक्र इकबाल हाई स्कूल जिंदाबाद। बानिए इदारा फिक्र इकबाल हाई स्कूल सर नूर अहमद नूर ने इदारे की तमीर व तरक्की के लिए शानदार किरदार अदा किया और अनमिट नकूश छोड़े। इनकी इन आला मालूमात के पेश नज़र 5 अक्टूबर 2000 को आल पाकिस्तान नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। निशाने मंजिल गुफ्तारे इकबाल, निशाने मंजिल गुफ्तारे इकबाल, एजाज़े बयां, गुलदस्ता सीरत, ज़िया उर्दू ग्रामर जैसी कुतब इनकी तहरीरी ज़ोर की अक्कासी करती हैं। परवरदिगार से नहायत इज्जो इनकसारी से दुआ है कि इनकी उखरवी ज़िंदगी कामयाब हो और अल्लाह अपने खास फज़्ल करम से इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आईने जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही।